ये है। उसके बाद है आयनिक आकार। देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी तक तो हमने परमाणु का आकार पढ़ा। परमाणु जैसे क्या था, स्कैंडियम था, तो स्कैंडियम क्या है, परमाणु है, ठीक है। स्कैंडियम अपने आप में एक परमाणु है। इसको आयन कैसे बनेगा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लें या इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, दो ही चीज हो सकती है, यदि इलेक्ट्रॉन दे दें या इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो तब क्या बन जाते हैं बेटे, आयन बन जाते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये तो होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन, ठीक है ना। ऋणायन दो प्रकार के होते हैं। एक इस धनायन को हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटायन और ऋणायन को कहते हैं एनायन। दो प्रकार के, एक तो हमारे पास क्या होंगे, धनायन होंगे और एक ऋणायन होंगे। तो क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सकता है, तो इसलिए इनमें ज्यादातर क्या कंडीशंस होती हैं, ये क्या बनाना चाहते हैं, धनायन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये धनायन बनाना चाहते हैं। ऋणायन की प्रॉपर्टीज हो सकती है, हम जबरदस्ती इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ऋणायन बना देगा, ठीक है ना। तो इसकी अधिकांश कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बेटा, ये धनायन की प्रॉपर्टीज होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो यहाँ पर हम इसकी धनायन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, तो इनमें धनायन क्या होगा कि जो स्कैंडियम होगा, स्कैंडियम से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितने धनायन आएंगे बेटा इस पे। यदि हम क्या करते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो कितने धनायन आएंगे, कोई और बच्चे बताओ। यदि हम किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्या होगा, क्या होगा बेटा उसमें, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लीजिए हमने स्कैंडियम लिया और उसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव आएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर। दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कितने आएंगे, बिल्कुल दो आ जाएंगे, है ना। स्कैंडियम से हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो स्कैंडियम पे टू पॉजिटिव चार्ज देगा, दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन जितने निकालते चले जाएंगे उतने उसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे, है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 21 निकाल सकते हैं बेटा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन है उन निकाल सकते हैं, तो 21 पॉजिटिव चार्ज तक आ सकता है इसमें, है ना। जनरली हम क्या करेंगे, जो सिंपल वे में एक या दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तीन भी निकलते हैं, किसी में चार भी निकलते हैं, उन्हीं को रखेंगे, है ना। यहाँ पर ये क्या है, स्कैंडियम। अब थोड़ी सी हमें देखना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, पहले कंपेयर करते हैं एस और पी ब्लॉक। तो यहाँ पर यदि देखोगे तो इनका आकार, इनका जो साइज है, ठीक है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट का, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो आयनिक आकार इनका ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, डी ब्लॉक की कंपैरिजन में। वही जो पहले हुआ था इसी प्रकार से डी ब्लॉक की तुलना में एस ब्लॉक का आकार बड़ा है। एस ब्लॉक का आकार क्या है, ज्यादा है, एस ब्लॉक का आकार क्या है, बड़ा है, और डी ब्लॉक का आकार छोटा है। ये किसके ये हिसाब से देख रहे हैं हम, जब डी ब्लॉक की कंपैरिजन कर रहे हैं। और पी ब्लॉक से बड़ा आकार किसका है, डी ब्लॉक की आयनिक आकार, उन आयनों का आकार क्या है, बड़ा है। तो इस प्रकार से हम आयनिक आकार को देखते हैं। आयनिक आकार सबसे बड़ा किसका है, एस ब्लॉक का, फिर डी ब्लॉक थोड़ा कम हो जाता है, पी ब्लॉक का। ये तो कंपेयर हुआ पूरी पीरियोडिक टेबल में। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमने स्कैंडियम है और स्कैंडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें आया स्कैंडियम पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों में देखो, इन दोनों में किसका आकार बड़ा होना चाहिए, इसका या इसका, किसका आकार बड़ा होगा,
इन दोनों में स्कैंडियम और स्कैंडियम पॉजिटिव में किसका आकार बड़ा होगा? किसका आकार बड़ा होना चाहिए? स्कैंडियम का होगा, स्कैंडियम पॉजिटिव का होगा, किसका आकार बड़ा होना चाहिए? देखो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है बेटे, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के हिसाब से हम कह सकते हैं। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर क्या है, कल भी मैं बता रहा था, फिर दोबारा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर है 21। एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 21। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने बेटा इसमें? ये तो 11th के बच्चे बता सकते हैं। हाँ सर 21। बिल्कुल, इसमें क्या है? 21। प्रोटॉन कितने हैं? 21। जितना उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा इसमें? सर 21। और इसमें चार्ज कितने होंगे? कौन सा चार्ज होता है इसमें? नेगेटिव। ठीक है, ये चीजें हमें पता लग गई। देखो 21 उसका प्रोटॉन है जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, 21 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है। अब यहां से क्या हुआ, ये तो था एलिमेंट जो हमारे पास सॉरी स्कैंडियम था। ये स्कैंडियम है जिसमें 21 क्या है? प्रोटॉन है, और 21 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। स्कैंडियम पॉजिटिव में क्या हुआ बेटा? स्कैंडियम पॉजिटिव में 21 प्रोटॉन तो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें? कोई बता सकता है कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये निकल गया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज एक ज्यादा हो गया, और वो एक ज्यादा यहां दिखाई देने लगी। ठीक है, यहां देखो प्रोटॉन। अब एक और कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आता है, किसका आकार बड़ा होगा, किसका आकार छोटा होगा, है ना। ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं बेटा, इनको याद नहीं किया जा सकता, इसको समझा ही जा सकता है बस। देखो अब आपसे पूछा जाएगा इन दोनों में किसका आकार बड़ा है ना, तो आपको पता होना चाहिए किसका आकार बड़ा होगा और क्यों होगा। यदि क्वेश्चन क्यों वाला पूछा जा सकता है, कैसे होगा, सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर देखो वैसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा आता है कि स्कैंडियम किसका आकार बड़ा होगा। अब इसको समझने के लिए हमें ये चीज ध्यान रखना बेटा, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। नाभिक बीच होता है ना। जो परमाणु की जो संरचना है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं ऐसे, और बीच में क्या होता है? धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं और बीच में क्या है? धनावेश है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और बीच में क्या है? धनावेश है। अब हुआ क्या, इसमें तो प्रोटॉनों की नाभिक में 21 प्रोटॉन है, ज्यादा चार्ज वाले, और इलेक्ट्रॉन हो गए कम। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20। तो ये ज्यादा चार्ज वाले कम चार्ज को अपनी ओर खींच लेते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होता था, जो दूसरी वाली इसमें देखेंगे तो यहाँ प्रोटॉन बीच में है और इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है बेटा। देखो बाहर कक्षा में तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्सन से थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है इसका। इसका आकार क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज बढ़ जाता है। इसका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि इनमें रिपल्सन हुआ और प्रतिकर्षण होने से थोड़ा आकार बड़ा हो जाता है। और इसमें यहाँ पर देखोगे तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की थोड़ा संख्या कम हो गई तो प्रतिकर्षण कम हुआ, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई, इसलिए इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है इसकी तुलना में। स्कैंडियम का आकार बड़ा है स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, कैटायन
आर स्मॉलर देन ऑफ एटम, कैटायन आर स्मॉलर देन दैट ऑफ एटम, ठीक है ना। कोई भी कैटायन हो वो अपने परमाणु से छोटे आकार का होता है। तो आप समझ में आया। यहाँ पर ये ध्यान रखना बेटा, स्कैंडियम का आकार क्या है, बड़ा है, और स्कैंडियम पॉजिटिव का आकार छोटा है। फिर वही कहानी आ जाएगी इसमें कि जब हम इसमें जाएंगे तो जो आयनिक साइज होता है, ठीक है ना, डिक्रीज होता चला जाता है इन पीरियड में, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखोगे, अब हमने पता लगा दिया कि एटॉमिक साइज बड़ा होता है और आयनिक साइज छोटा होता है, कैटायन साइज छोटा होता है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा Mn और Mn2 पॉजिटिव, इन दोनों में कौन बड़ा है? कौन है बेटे बड़ा? सर Mn। Mn बड़ा है ना। Mn2 पॉजिटिव क्या होगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो कैटायन होंगे वो छोटे होंगे, ठीक है ना। अब और बच्चों से पूछता हूँ, देखो बेटा, दूसरा हमारे पास है Fe और Fe2 पॉजिटिव। अन्य बच्चे बताएंगे बेटा, अंजलि को छोड़ करके, इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? आवाज नहीं है बेटा, बोल तो रही थी आलोचना, लेकिन आवाज नहीं। हाँ? कौन बड़ा है बेटा? काजल? बिल्कुल, Fe का आकार बड़ा है, क्योंकि कैटायन हमें से छोटे होते हैं। अब ये याद रहेगा याद, ठीक है। निकिल पर हम 1 लगा रहे हैं और निकिल पॉजिटिव लगा रहे हैं ना, 2 पॉजिटिव। इसको और बच्चे बताओ बेटा कोई। सर निकिल। निकिल बड़ा होगा, है ना, ठीक, गुड। और एक हमारे पास है कॉपर और कॉपर 2 पॉजिटिव, इन दोनों में कौन बड़ा है बेटा? कशिश बताएगी। कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव छोटा है ना। इन Fe और Fe2 पॉजिटिव में कौन छोटा आकार का है? इन दोनों में कौन छोटा है? Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव छोटा है ना। ये ध्यान रखना, ये छोटा है जिसपे चार्ज लगे हुए हैं, और ये बड़ा है। ये नियम हमने अभी पढ़ा है ना, कि यहाँ पर क्या पढ़ा, कहीं अपवाद अलग चीज है, लेकिन हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो कैटायन होंगे वो छोटे आकार के होंगे, जो एटम होंगे वो बड़े आकार के होंगे। अब जो पीरियोडिक टेबल है बेटा, जो हमारे पास ये आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में हम कहाँ से जाते हैं? बाएं से दाएं जाते हैं। क्योंकि ये एक दो टॉपिक समझ में आ जाएंगे ना, फिर ये बहुत आसान है, सब इसी पर है, न्यूक्लियर चार्जेस पर है, शील्डिंग इफेक्ट पर है, ठीक है ना, आवरणीय प्रभाव पर है, ये सब इसी पर आधारित है सारा। तो एक दो टॉपिक को हम थोड़े ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आगे बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जिसको यहाँ समझ में आ जाएगा, फिर आगे बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो बेटा, कि जैसे मान लीजिए हमने देखना है टाइटेनियम, क्योंकि स्कैंडियम पे तो 2 पॉजिटिव चार्ज होता नहीं, स्कैंडियम में क्या नहीं होता बेटा? 2 पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अन्यों पर हो जाता है, जैसे माना अब टाइटेनियम से शुरू करते हैं, टाइटेनियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना, वेनाडियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्रोमियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, उसके बाद मैग्नीज पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। तो यहाँ देखना बेटा, इसमें क्या होता चला जाएगा, जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो इनका आयनिक साइज क्या होगा? आयनिक साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आयनिक साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, घटता चला जाएगा, आयनिक आकार जो है घटेगा इधर की तरफ, है ना। तो इसका मतलब टाइटेनियम ज्यादा बड़ा आकार का है, वैनेडियम थोड़ा छोटा, और ये और छोटा, ये और छोटा, ठीक है। और इसी प्रकार से कहां तक जाएगा? कॉपर तक। मैंने 2 चीजें छोड़ी, इधर छोड़ा स्कैंडियम और इधर छोड़ा जिंक, है ना। 2 चीजों को छोड़ करके हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये आयनिक रेडियाई हो गया। और ये ध्यान रखना, आयनिक रेडियाई जो हमेशा होता है, जो आयनिक आकार भी कह सकते हैं, आयनिक साइज भी कह सकते हैं, या आयनिक रेडियाई भी कह सकते हैं। रेडियाई का मतलब होता है बेटा यहाँ पर जो उसके
या रेडियस कह सकते हैं यहाँ से, जैसे माना आयनिक रेडियस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है रेडियस होता है ना एटम की। तो इस साइज को, इससे साइज छोटा बड़ा होता है ना। तो आयनिक रेडियाई जो होती है हमेशा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। जितना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके 2 2 3 3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जैसे Fe का ये 2 पॉजिटिव चार्ज भी होता है बेटा, और Fe क्या होता है 3 पॉजिटिव वाला होता है। तो इनमें किसका आकार जो है छोटा होगा आप लोग बता सकते हैं। देखो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका आकार क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। ये प्रोपोर्शनल है ना, विपरीत है इसके, है ना। देखो इन दोनों में किसका आकार छोटा है, सर Fe3 पॉजिटिव का आकार छोटा होगा, है ना। ये बड़े आकार का होगा क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका ज्यादा है। यदि हम निकालेंगे तो ये 1/2 है और ये 1/3 है, तो इसका तो 0.033 आता है। इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया, इसका 0.5 आ गया। इसका आकार थोड़ा बड़ा है, ये बड़े आकार का है और ये छोटे आकार का है। तो ऐसे हम अन्य जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनका निकाल सकते हैं, आयन हो सकते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा रेडियस, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। ये प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट, है ना। जैसे Mn मान लीजिए मैंने कहा Mn2 पॉजिटिव है और दूसरा है Mn4 पॉजिटिव, किसका आकार छोटा होगा, इन दोनों में किसका, Mn4 पॉजिटिव बिल्कुल Mn पॉजिटिव है ना। Mn4 पॉजिटिव का आकार छोटा, क्योंकि इसमें 4 है तो इसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो Mn4 पॉजिटिव का आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले हैं रेडियस से संबंधित।